नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनाथ पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू जी की मैथ पे। दोस्तों फ्रैक्शंस भिन्न का हमारा पार्ट 4 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने आई बटन में साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दोनों में जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। आप डायरेक्ट जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों उनको आप वॉच कर लीजिए। तो ये फ्रैक्शंस भिन्न का हमारा पार्ट 4 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है, जो कि आपके एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड 6 क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि 2.8768 बराबर है। और देख सकते हैं कि यह आपसे पूछा गया था सीपीओ परीक्षा 2006 में। तो बोल क्या रहा है 2.8768 और 768 के ऊपर क्या है बार खींचा गया, यानी कि लाइन खींची गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कैसे? तो देखिए साथियों, जितना के ऊपर लाइन खींचा गया है, जितने के ऊपर लाइन खींचा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा गया है 2.8768 और 768 के ऊपर क्या किया गया है, लाइन खींचा गया है। तो ये लाइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उनके बटे उतना ही 9 लिख देंगे। जैसे कि यहाँ 3 अंक हैं जिनके ऊपर लाइन खींचा गया है, तो बटे में हम कितना कर देंगे, उतना ही 9 कर देंगे। ठीक है साथियों। और दशमलव के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 है, तो दशमलव के बाद 8 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो मान है 8 उसको हटाने के लिए हम 0 लगा देंगे। और साथ में 8768 टोटल लिखा है, दशमलव के बाद 4 अंक लिखा है, तो 8768 में हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर लाइन नहीं खींचा गया उसको उसमें से हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 सही 8 7 6 8 में हम 8 माइनस कर देंगे। और 3 अंक के ऊपर लाइन खींचा गया है, तो हम 3 बार 9 9 और 9 लिख देंगे और एक 0 लिख देंगे साथियों। तो अब हमारा मान कितना आ जाएगा, 2 सही 8 7 6 0 बटे कितना, बटे 9 9 9 फिर 0। तो अब क्या करेंगे, 0 से 0 को हम काट देंगे। ठीक है साथियों। फिर हम और कटने लायक होगा तो काट लेते हैं, जैसे 3 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, हाथ में लगा 2 87, 3 9 87 और 3 दूना 6 और नीचे 3 बार आएगा। कितनी बार आएगा साथियों, 3 बार आएगा, यानी कि 2 सही 292 बटे कितना हो जाएगा, 333। कितना हो जाएगा, 2 सही 292 बटे 333। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक कोष्टक में दिया है 1 - 1 बटे 2, दूसरे कोष्टक में है 1 - 1 बटे 3 का स्क्वायर। ठीक है, पहले कोष्टक में 1 - 1 बटे 2 का स्क्वायर, अगले कोष्टक में 1 - 1 बटे 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। और बोल क्या रहा है आगे कोष्टक में कि 1 - 1 बटे 9 का स्क्वायर, उसके बाद दिया है अगले कोष्टक में 1 - 1 बटे 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। देख सकते हैं कि सीजीएल परीक्षा 2006 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये स्क्वायर किया, जैसे कि 1 - 1 बटे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, फिर अगले ब्रैकेट में 1 - 1 बटे 3 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे और साथ में लास्ट में लिखा है 1 - 1 बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सही मान में ला देंगे। तो 1 - 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 4। फिर अगले कोष्टक में 1 - 1 बटे 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। ठीक है साथियों, फिर आगे इसी क्रम में 1 - 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 1 - 1 बटे कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, फिर आगे कितना हो जाएगा, 1 - 1 बटे 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 बटे 25। ठीक है, फिर आगे आपका बढ़ जाएगा तो आगे 1 - 1 बटे 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 1 बटे 36। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा तो आएगा 7, यानी कि 1 - 1 बटे 7 का स्क्वायर, तो 1 - 1 बटे कितना हो जाता है, 49।
कितना हो जाता है 49। फिर आगे बढ़ेगा तो 1 माइनस 1/8 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 कितना हो जाता है 64। ठीक है, फिर अगले कोष्टक में कितना हो जाएगा 1 माइनस, देख सकते हैं कि 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 माइनस 1/81। ठीक है, फिर अगले कोष्टक में कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/100। ठीक है, तो अब इनका हम क्या करेंगे, इनका हम मान ले लेंगे। जैसे कि 4 एकम 4 में से 1 घटा तो कितना हो गया, 4 एकम 4 में से 1 घटा तो 3 हो गया। कितना हो गया साथियों 3 हो गया, यानी कि 3/4 हो गया। ठीक है, फिर आगे गुणित हो जाएगा, जब कोष्टक हटेगा तो 8 9 में से 9 एकम 9 और 1 घटा तो कितना हो गया 8/9। ठीक है साथियों, फिर गुणित कर देंगे तो 16 एकम 16 में से 1 घटा तो 15/16। ठीक है, इसी क्रम में आगे हम बढ़ते जाएंगे। फिर आगे 25 है, तो 25 से कम 25 में से 1 घटा तो कितना हो गया 24/25। कितना हो गया 24/25। ठीक है, और फिर आगे गुणित करेंगे तो 1 माइनस 1/36 है, तो 36 से कम 36, 36 में से 1 घटा तो 35। कितना बचा साथियों 35/36। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको हम मिटा देंगे। क्या करेंगे, हम इनको पहले मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है साथियों, हम मिटा देते हैं, फिर हम आपको आगे क्या होगा ये समझाते हैं। ठीक है, देखिए आगे 1 माइनस 1/6 का स्क्वायर हमने कर दिया था, तो फिर हम क्या करेंगे 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 7 49, और 49 में से 1 घटा तो कितना हो गया 48/49। ठीक है, फिर आगे आता है बारी 1 माइनस 1/8 का स्क्वायर, तो 8 64 में से 1 घटा तो कितना हो गया 63/64। फिर आगे आता है 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, तो 9 9 81, 81 में से 1 घटा तो कितना हो गया 80, 80 बट्टे कितना हो जाता है 81। ठीक है, आगे है 1 माइनस 1/100 का 10 का स्क्वायर, कितना हो जाता है 100, 100 में से 1 घटा तो 99, 99 बट्टे कितना हो जाता है 100। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे काटेंगे। क्या करेंगे साथियों, इनको हम काटेंगे। तो देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाता है। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 3 के 9 हो जाता है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 और 8 मिलकर के इस 24 को काट देगा। ठीक है साथियों, और यहाँ पे बचा 35 और 25। 35 को हम क्या करते हैं, 15 को हम 3 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं साथियों, तो 5 3 15 और 5 बचा 25। ठीक है, तो ये 5 से काट देगा आपका, तो कितना हो जाएगा 5 से काटेगा तो ये 7 बार में कट जाएगा, और ये 3 से काटेगा 36 को तो कितनी बार में 12 बार में। ठीक है, यानी कि अब कितना हो जाता है 7/12 हो जाता है। ठीक है, आगे हमारा है अब गुणित कितना हो जाता है 48 है, फिर 49 है। ठीक है, तो इनको आप काट दीजिए, तो 12 चौका कितना हो जाता है 48, और 7 सती कितना हो जाता है 49, यानी कि ठीक है अब हम इनको काट देते हैं तो कितना माना जाता है 4/7 आ जाता है। ठीक है, तो 4 से अब आप इनको काट दीजिए, तो 4 9 कितना हो जाता है 7 9 63, और 4 से आप इनको काट दीजिए तो 4 16 कितना हो जाता है 64। ठीक है, तो 16 से क्या करेंगे इस 80 को काट देंगे, तो कितनी बार में कटेगा 5 बार में, 16 5 80। ठीक है, और 9 से इस 81 को काटेंगे तो 9 9 81, यानी कि 5/9 आ गया। ठीक है, आगे 99 है और 100 है, तो आगे गुणित 99 कर दीजिए और बट्टे कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। तो 99 काटेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 11, और 5 से काटेंगे 100 को तो 20, यानी कि 11/20 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/20। ठीक है साथियों, तो क्या दिया था आपको, ब्रैकेट में दिया था 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसी क्रम में आगे आपको बढ़ते जाना है। फिर आगे दिया है कि 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, फिर लास्ट कोष्टक में दिया है 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर। तो इसी क्रम से आपको
सॉल्व कर देना है इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्टक में कि 1/2 गुणित 3 प्लस 1/3 गुणित 4 प्लस 1/4 गुणित 5 प्लस 1/5 गुणित 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1/9 गुणित 10 बराबर कितना होगा। और देख सकते हैं कि CGL परीक्षा 2006 में पूछा गया था। ठीक है साथियों, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको चंद सेकंड में सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा। जिस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक चीज़ आपको इसमें कॉमन दिख रही होगी। कॉमन सी चीज़ कौन सी दिख रही है साथियों? कॉमन सी चीज़ दिख रही है कि यहाँ देख रहे हैं, यानी कि 2 गुणित 3, यानी कि 3 लास्ट है, तो फिर 3 गुणित 4 है, यानी कि इसमें शुरुआत है। फिर 3 गुणित 4 है, यहाँ पे 4 लास्ट है, तो इसमें क्या है, इसमें शुरुआत है 4 गुणित 5। ठीक है, यहाँ पे 5 लास्ट है, तो फिर यहाँ पे 5 गुणित 6 उसकी शुरुआत है। फिर इसी क्रम में आपको आगे बढ़ते जाना है और लास्ट में देख रहे हैं कि 9 गुणित 10 लिखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी संख्याएं हैं, यानी कि जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि 1 कितना है, 2 गुणित 3 है, फिर प्लस करके क्या है, 1/3 गुणित 4 है। ठीक है साथियों, फिर आगे इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि 1/4 गुणित 5 है। ठीक है, प्लस आगे क्या है, 1/5 गुणित 6 है। प्लस करके आपको आगे बढ़ते जाना है और फिर क्या है, प्लस 1/9 गुणित 10 है। तो इसमें आपको कॉमन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं? जो कॉमन दिख रही हैं वो कटती चली जाएंगी। जैसे कि 3 इसमें कॉमन दिख रही है तो 3 कटेगी, 4 से 4 कटेगी, 5 से 5 कटेगी, 6 से 6 कटेगी और लास्ट में 9 से 9 भी कट जाएगी। बचेगी क्या, 10 बचेगी। यानी कि अब हमारे पास कौन सा मान बचा, 1/2 और 1/10। तो हम क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे माइनस 1/10 कर देंगे। क्या करेंगे, 1/2 करेंगे और माइनस 1/10 करेंगे। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ तो प्लस दिया हुआ है लास्ट में। तो ये देखिए 1/2 माइनस 1/3 सॉरी साथियों, 1/2 माइनस 1/10 हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी संख्याएं कटती जा रही हैं, तो जब हम इनको काट देंगे तो लास्ट में हमारे पास 1/2 और माइनस 1/10 का मान हमको निकालना है। और जो निकाल करके हमारा मान आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 10 क्या हो जाता है, 10 आपका कॉमन हो जाता है, यानी कि 2 और 10 का वो क्या होता है आपका लसक कितना होता है, तो 10 होता है। ठीक है साथियों, तो 2 से अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 10 से अगर भाग देंगे तो 1 बार में। तो कुल कितना हो गया साथियों, 4/10 हो गया। कितना हो गया, 4/10 हो गया। तो इनको आप काट दीजिए। ठीक है साथियों, इनको आप काट दीजिए। तो 2 से जब हम काटेंगे तो 2/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 2/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप इस ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी धनात्मक लाभांश भिन्न के व्युत्क्रम और स्वयं भिन्न का अंतर 9/20 हो तो वह भिन्न कितना होगा। आप देख सकते हैं कि CPO परीक्षा आपके 2006 में पूछा गया था। ठीक है साथियों, तो बोल क्या रहा है कि किसी धनात्मक लाभांश भिन्न के व्युत्क्रम तथा स्वयं भिन्न का अंतर 9/20 हो तो वह भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3/5 है। ठीक है, और इसका हम व्युत्क्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाता है साथियों, 5/3 हो जाता है। क्या हो जाता है इसका व्युत्क्रम 5/3 हो जाता है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन सी जाकर के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है साथियों, बाई क्वेश्चन हम जा करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5×5 = 25 और 3 × 3 = 9। ठीक है साथियों, जब हम इनको घटाएंगे तो कितना लसा आ जाएगा इनका, 15। ठीक है, तो 5×5 = 25 और 3 × 3 = 9। तो कुल कितना मान आ गया साथियों, 16/15 आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट का। लेकिन आना कितना चाहिए था, 9/20, इसलिए ये क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3/10 है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 10/3। ठीक है, -3/10 रख लीजिए। ठीक है,
तो हम इनको हल करते हैं। तो 10 और 3 का लसा कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, 30। तो अगर हम 3 से 30 में भाग देते हैं तो 10 बार में जाता है, और 10 का 10 में गुणा करते हैं तो 100 हो जाता है। ठीक है, और 10 का अगर हम 30 में भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, यानी कि 100 में से 9 घटा तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 91। 91/30। तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, अब हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, 4/5। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 5/4 माइनस 4/5। ठीक है, 4 और 5 का लसा कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 4 पचे 20 और 5 4 पचे 20, तो 5 पचे कितना हो जाता है, 25। ठीक है, 25 हो गया, और 5 चौका 20, यानी कि 4 चौका 16 हो गया। कितना हो गया साथियों, 16। और 25 में से अगर हम 16 घटा देते हैं तो कितना आता है, 9/20 आता है। कितना आता है, 9/20 आता है। और 9/20 से हमसे पूछा गया था कि अंतर कितना हो, 9/20 हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/5, और उसका व्युत्क्रम 5/4। अगर हम 5/4 में से 4/5 को अगर हम घटाते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आता है, 9/20, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि a/b बराबर 3/2 हो तो 2/1 + 5/2 - 5/b बराबर कितना होगा। और देख सकते हैं कि आपके SSC CGL परीक्षा 2006 में पूछा गया है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि यदि a/b बराबर कितना हो, कि 3/2 हो। कितना हो साथियों, 3/2 हो। यानी कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a का मान आप यहाँ पे 3 मान लीजिए। ठीक है साथियों, और b का मान आप यहाँ पे 2 मान लीजिए। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि a बराबर 3/2 गुणित b कर देंगे, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, 3b/2 भी हो जाएगा। लेकिन उससे काफ़ी इजी आपको होगा कि आप डायरेक्ट मान रखें, a का मान 3 ले लें और b का मान 2 ले लें। ठीक है, तो अब हमसे क्या बोल रहा है कि 2a + 5b। कितना, 2a + 5b। ठीक है साथियों, 2a + 5b/2a - 5b। ऊपर है 2a + 5b और नीचे है 2a - 5b। ठीक है, तो a का मान कितना दिया है आपको, 3 दिया है। कितना दिया है, यानी कि 2 × 3 प्लस b का मान कितना दिया है, 2 दिया है, यानी कि 5 × 2। ठीक है साथियों, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 × 3 -5 × 2। ठीक है, अगर हम ऊपर अंश की बात करें साथियों, ऊपर अगर हम अंश की बात करते हैं तो यानी कि 2 में 3 का जब हम गुणा करेंगे तो 2 3 या 6 + 5 गुना के 10, यानी कि 6 में से अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। नीचे लेकिन 2 3 या 6 है और -5 × 2 है, यानी कि 6 में से अगर हम 10 को घटाते हैं तो कितना आता है, -4 आता है। जब हम इनको काटेंगे तो 4 चौका 16 होता है, यानी कितना आएगा मान, -4 आएगा। कितना आएगा मान साथियों, -4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप डायरेक्ट मान रख करके इसका आंसर्स चंद सेकंड में ला सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। यदि बोल रहा है कि x संबंधी y बराबर 2 संबंधी 3 हो तो 3x + 2y/9x + 5y का मान कितना होगा। और आपसे ये CPO परीक्षा 2006 में पूछा गया था। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी जैसे ही हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, आपको जैसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ a/b बराबर 3/2 था, तो हमने क्या रखा था, यहाँ पे डायरेक्ट हमने मान रखा था a का मान 3 और b का मान 2। उसी क्रम में आगे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो x संबंधी y बराबर 2 संबंधी 3 है। ठीक है साथियों, तो x का मान हम यहाँ पे 2 मानेंगे और y का मान कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। ठीक है साथियों, आप ये अनुपात समानुपात में मत लगा दीजिएगा कि मध्य पदों का गुणनफल इंटू बाह्य पदों का गुणनफल, यानी x का मान यहाँ पे 3 हम कर दें और y का मान हम यहाँ पे 2 कर दें। नहीं, यहाँ पे x का मान आप 2 रखेंगे और y का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3x + 2y 3x + 2y/9x + 5y।
कितना है साथियों 9x प्लस 5y। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ऊपर है 3x प्लस 2y, नीचे है 9x प्लस 5y। x का मान आपको कितना दे रहा है, x का मान आपको 2 दे रहा है। कितना दे रहा है साथियों, x का मान आपको 2 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 कर देंगे, यानी 3 गुणित 6 कर देंगे, प्लस y का मान आपको कितना दे रहा है 3 दे रहा है, यानी कि 2 गुणित 3 कर देंगे। अब बटे कितना करेंगे 9x है साथियों, 9x है, यानी कि 9 गुणित 9 इंटू 2 कर देंगे, प्लस 5y है, तो y का मान हमारा 3 आया है, तो यानी कि 5 गुणित 3 कर देंगे। ठीक है, 5 गुणित 3, तो ऊपर हम 3 दुना के 6 प्लस 2 3 या 6, यानी कि 6 6 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है साथियों, और नीचे 9 दुना के 18 और 5 3 15, 18 15 कितना हो जाता है 33। ठीक है साथियों, तो इनको आप क्या करेंगे 3 से काट दीजिए, तो 3 चौका 12 और 3 11 33। ठीक है साथियों, यानी कि 4/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे डायरेक्ट मान रख देना है और मान रख के इस क्वेश्चन को क्या करना है, मान रख के इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।